अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8D। ये है जो मैथमेटिक्स बुक 3D 37th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि इन ट्राइंगल AB is equals to 6.7 centimeters, BC is equals to 3.8 centimeter and AC is equals to 5.3 centimeter. Find the size of the smallest angle. अब यहाँ पे इन्होंने हमें बताया है कि एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स गिवन है हमारे पास, और वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि ये जो ट्राइंगल है इसके जो सबसे छोटा एंगल है वो कितने डिग्रीज़ का होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे पास ट्राइंगल होता है ना, उसमें जो हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट साइड होती है ना, उसका जो ऑपोजिट एंगल होता है वो भी शॉर्टेस्ट ही होता है। तो अब यहाँ भी हम देख लेंगे कि सबसे छोटी साइड कौन सी है। AB 6.7 सेंटीमीटर है, BC 3.8 है और AC 5.3 है। तो इनमें सबसे छोटी साइड BC है, तो यानी कि इसके जो ऑपोजिट एंगल होगा वो भी सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा। ठीक है, ये ट्राइंगल कुछ इस तरह हमारे पास होगा AB और C। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है ना, फॉर सपोज मैं बना रही हूँ यहाँ पे कि ये AB और C, ठीक है, ये ट्राइंगल है हमारे पास। तो इसमें जो शॉर्टेस्ट साइड हमारे पास है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है BC। ठीक है, तो BC क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर्स। AB जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है 6.7 सेंटीमीटर्स और ये 5.3 सेंटीमीटर्स। तो अगर ये सबसे शॉर्टेस्ट साइड है तो इसके जो ऑपोजिट एंगल होगा ये भी सबसे छोटा एंगल होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल जो है ना ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, मतलब कि फुल क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय हम लोग जो है ये लिख देंगे कि जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वो ऑपोजिट होता है शॉर्टेस्ट साइड के। तो यही चीज़ यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि द स्मॉलेस्ट एंगल इज द एंगल opposite to the shortest side। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास कौन सा होगा, वो एंगल ए होगा। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि cos A इज़ इक्वल्स टू हमारे पास कौन सी, मतलब कि मैंने आपको बताया था ना इसको फार्मूला इसको सॉल्व करने का कि जो मतलब कि अगर हमने cos A करना है तो हम क्या करेंगे कि जो इसके अलावा मतलब कि इसकी जो ऑपोजिट हमारे पास साइड है वो कौन सी है, A है। तो इसको छोड़ के बाकी जो दो साइड्स हैं उनको हमने स्क्वायर लेना है, फिर उनको ऐड करना है, माइनस कर देना है जो इसके ऑपोजिट साइड है उससे और डिवाइड कर देना है। बाकी जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि B² + C²। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरह लिख दें कि बेशक मतलब कि आप इसको साइड्स की फॉर्म में लिख दें। मैं इसको फार्मूला सिंपल लिख रही हूँ क्योंकि ये साइड B है मेरे पास। ठीक है, ये A है तो इसके ऑपोजिट ये साइड A होगी, ये B है तो इसके ऑपोजिट ये साइड B होगी, ये C है तो इसके ऑपोजिट ये साइड C होगी। ठीक है, तो मैं इस फॉर्म में इसे लिख रही हूँ -A² डिवाइडेड बाय 2BC। तो इसके बीच में वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, B किसके इक्वल है, मेरे पास 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पे कि 5.3 सेंटीमीटर्स मेरे पास आ जाएगा का होल स्क्वायर, और जो C है एंगल C के ऑपोजिट C साइड है जो कि मेरे पास इक्वल है 6.7 सेंटीमीटर्स प्लस 6.7 का होल स्क्वायर माइनस A मेरे पास साइड जो है वो किसके इक्वल है 3.8, तो -3.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू B क्या 5.3 और C क्या 6.7, 2 इंटू 5.3 इंटू 6.7। तो इसका स्क्वायर जो है वो मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 5.3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 28.09। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 28.09 प्लस 6.7 का भी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 6.7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे पास आ रहा है 44.89। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 44.89
3.89 माइनस 3.8 का भी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3.8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे पास आ रहा है 14.44। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस 14.44 डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 2 इंटू 5.3 इंटू 6.7, तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास आ रहा है 71.02। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 71.02। इनको जो है वो ऐड करके कर लेते हैं। तो 28.09 प्लस 44.89, तो इसका आंसर जो है वो मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आ रहा है 72.98। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेक्स्ट शीट पे कि मेरे पास आ रहा है 72 यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 72 मेरे पास आ रहा है 98 माइनस 14.44 डिवाइडेड बाय 71.02। ठीक है, और साथ में क्या है कॉस एंगल ए। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं। 72.98 माइनस 14.44, तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास आ रहा है 58.54। तो 58.54 डिवाइडेड बाय 71.02, साथ में कॉज ऑफ ए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए इज़ इक्वल्स टू, इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो 58.54 इसी को डिवाइड कर देती हूँ 71.02 से। तो मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.8242। 2 के बाद 7 है तो मैं इसे 3 कर दूँगी, यानी कि 0.8243। तो 0.8243, तो मेरे पास आ जाएगा ए इज़ इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 0.8243। तो ए इज़ इक्वल्स टू कॉज इनवर्स की कर लेते हैं शिफ्ट और कॉज इनवर्स 0.8243। ठीक है, 0.8243। तो यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 34.482। तो मैं इसे लिख दूँगी 34.4 के बाद 8 है तो इसको 5 कर देंगे, 34.5 डिग्री, 34.5 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एंगल ए आ गया। राउंड ऑफ मैंने इसे किया है 1 डेसिमल पॉइंट तक। ठीक है, तो फिर हम लिख देंगे कि हमारे पास शॉर्टेस्ट एंगल कौन सा है, 34.5 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं द स्मॉलेस्ट, सॉरी शॉर्टेस्ट नहीं, द स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास क्या है 34.5 डिग्री, और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 8D का क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरे सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।